विश्व का नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर कौन है भाई? यही सवाल है। अब सवाल इसलिए क्योंकि बेन स्टोक्स यार, बेन स्टोक्स बड़ी रेपुटेशन के साथ आते हैं, इतनी सारी हाइप के साथ आते हैं। इंग्लैंड वाले हमें बार बार ये समझाते हैं, बतलाते हैं कि इनसे अच्छा कोई नहीं है, बेन स्टोक्स है। पर क्या वो टॉप 5 में आते हैं? क्या वो टॉप 10 में अपनी जगह बना पाते हैं? उनसे आगे कौन कौन है, या फिर वही नंबर 1 है जैसा हमें इंग्लैंड वाले समझा रहे हैं? मैंने कहा चलो पिछले 2 साल के आंकड़ों में करते हैं डीप डाइव और देख लेते हैं कौन है सबसे बेहतर। नए फेसेस, नया लीडर, क्या इंडिया जीत पाएगा? बेसबॉल का घमंड तोड़कर एक नया दौर, अ न्यू टेस्ट। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और सवाल यही है कि क्या आपने सब्सक्राइब किया या नहीं किया? कर लो मेरे यार, क्योंकि थोड़ा सब्सक्रिप्शन रेट जो है वो थोड़ा धीमा हो गया। हालांकि आप वीडियो देख भी रहे हो, कमेंट भी कर रहे हो, अच्छा लगा, पर सब्सक्राइब भी कर लो मेरे यार। उसके बाद टेलीग्राम पे आ जाओ, वो काम भी आपको अच्छे से करना चाहिए, तो वो भी कर लीजिएगा। पर मैं सोच रहा था कि यार पिछले 2 साल के आंकड़े निकालते हैं और लेट्स डिग डीप, और विश्व भर के खिलाड़ियों को एकत्रित किया जाता है। थोड़ा सा एक बेंचमार्क भी रखेंगे कि भाई रीजनेबल सैंपल साइज हो। ऐसा ना हो कि भाई 1 मैच हुआ, 2 मैच हुआ और आपने कहा अरे नहीं ये तो सबसे आगे निकल गया। भाई हमें फेयर रहना है, हमें ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करना है। हम इंग्लैंड के खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं, इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा करना है। क्योंकि इंग्लैंड वाले क्या लोग होते हैं कि वो ना आपको बार बार मतलब वो आंखों में उंगली मार के दिखाते हैं, देखो हमसे बेहतर कोई नहीं है, देखो हमारा बंदा, देखो उसने ये किया था। एशेज याद है तुम्हें? वर्ल्ड कप का फाइनल याद है तुम्हें? ये है खिलाड़ी भाई। और बेन स्टोक्स साहब, वैसे बाय द वे बिफोर आई गो फर्दर, बेन स्टोक्स साहब अभी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब बात करते हुए कह रहे थे कि सब कॉन्टिनेंटल जैसी पिच हो गई थी एंड में बर्मिंघम की, इस वजह से हम हार गए यार। क्योंकि ना ऐसी वाली पिच पे ना जो हमारी विपक्षी टीम है उनको बड़ा अच्छा आइडिया होता है कैसे खेलना है। तो मैंने सोचा यार एक बात बताओ, सब कॉन्टिनेंटल पिच, 2 विकेट मिली है स्पिन को, सिर्फ 2 विकेट, वो भी 5वें दिन जाके 2 विकेट मिली है स्पिन को। तो मतलब क्या कह रहे हो? आर यू एक्चुअली इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड कि आप जो कह रहे हैं वो समझ रहे हैं कि 18 विकेट आपने गंवाई हैं टू द इंडियन पेसर्स विदाउट बुमराह? आखिरी दिन भी आप फास्ट बॉलर पे आउट हो रहे हो और उसके अंदर आप कह रहे हो कि हमारे वो स्पिनर्स के मददगार वाली पिच या सब कॉन्टिनेंटल सरफेस बन चुका है। इस तरीके की तो बात करते हैं। मेरी तो ये लगता है कई बार कि ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्या फिर नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। इस प्रकार की चीज़ें कुछ याद आती हैं, क्योंकि यस यू वर आउटप्लेड, पर ये आप ही की पिच थी सर। और जिस चीज़ को डिफेंड करते हैं ना कि शुरू में पिच में मदद थी, हमने अच्छे से उसका फ़ायदा भी उठाया, तो वट एवर सर, विनिंग द टॉस, फील्डिंग फर्स्ट ऑन अ फ्लैट पिच इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। एक बार आप बच गए, हेडिंगली में आप बच के वहाँ से निकल गए, पर दूसरी बार आपको मुंह की खानी पड़ी है। तो टेक इट ऑन द चिन एंड मूव ऑन, जैसा एक्चुअली शुभमन भी ढूंढ रहे थे उस वाले जर्नलिस्ट को जिन्होंने कहा था कि एजबैस्टन का रिकॉर्ड याद है आपको? तो उन्होंने कहा नहीं। मैं कहा है भाई बंदा नहीं आया यार, एजबैस्टन का रिकॉर्ड बदल चुका है। तो खैर ये तो रही उनकी बात। अब जरा सूची की तरफ चलते हैं, कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो 1 से लेकर 10 तक की सूची में आएंगे। वैसे तो 5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, पर 5 में मुझे लग नहीं रहा कि बेन स्टोक्स आ पाएंगे ना। आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू बी द केस। देखिए 2 साल की हम कहानी की बात कर रहे हैं, तो फिर सबसे ऊपर जो है नंबर 1 पे जो है वो है रविंद्र जाडेजा। अब रविंद्र जाडेजा की ऑफकोर्स पिछले 4-5 मैचेस में उतनी विकेट्स नहीं है, आई अग्री, बिल्कुल सही बात है। फिर चाहे वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के मैच हो या हेडिंगली का मैच हो या ये वाला मैच हो, ही हैजंट पिक्ड अप द विकेट्स, व्हिच इज करेक्ट। पर पिछले 2 साल के जब आप आंकड़े उठा के देखते हैं तो आप कहते हो यार बंदे के परफॉर्मेंस जो है वो तो अच्छा है यार। इनफैक्ट बताए तो आपको कितना अच्छा है। 17 मैच खेले हैं, 17 मैच में इन्होंने 858 तो रन बनाए 37 की औसत से, विच इज नॉट बैड एट ऑल। और 57 इन्होंने विकेट्स लिए हैं। उसके बावजूद की फैक्ट की है पिछले 5-6 मैच में टोटल 5-6 विकेट ही हैं, विकेट ज्यादा अभी नहीं मिली हैं, पर उसके बावजूद 57 विकेट है भाई की 17 मैच में। तो मेरे जहन में तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और रन्स भी हैं, 37 का औसत भी है। तो 37 के औसत के साथ रन बनाना और 57 विकेट चटकाना 17 मुकाबलों में, नंबर 1 पे मुझे रविंद्र जाडेजा को रखना ही होगा और आपको भी रखना चाहिए। सो इस समय टेक अ बाउ डाउन टू द किंग। जो सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है विश्व में, वो टेस्ट क्रिकेट में है भारतीय रविंद्र जाडेजा। ऑफ कोर्स हम उनसे ज्यादा विकेट की उम्मीद कर रहे हैं, पर पिछले 2 साल में उनसे बेहतर कोई नहीं रहा है। दूसरे स्थान पे मैंने नाम रखा है वैसे मेहदी हसन मिराज का। मेहदी हसन मिराज ऑफ कोर्स 2-2 मैच की सीरीज खेलते हैं। ये एक थोड़ी समस्या रहती है कि बांग्लादेश के पास कभी भी मतलब ये चौथी अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल शुरू हो चुकी है, कभी भी इन्होंने 2 से ज्यादा टेस्ट मैच की कोई श्रृंखला किसी के खिलाफ भी नहीं खेली है, विच इज़ अ फैक्ट, विच इज़ अ सैड रियलिटी। पर मेहदी हसन मिराज के आंकड़े बताता हूँ आपको मैं। मेहदी हसन मिराज 15 मैच खेले हैं, इन्होंने 865 रन बनाए 36 की औसत से, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड, वेरी क्लोज टू व्हाट जाडेजा हैज़ डन।
और इन्होंने साथ में आई विल टेल यू विकेट्स ऑल्सो, इन्होंने 32 विकेट नहीं, बस सॉरी इनकी 54 विकेट्स हैं यार, मतलब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है जड्डू के जैसा। तो मेहदी हसन मिराज, यानी मेहदी रची भी है और बसी भी है और बहुत अच्छे से काम भी किया है, बल्ले के साथ रन्स बनाए और विकेट्स चटकाए, 54 विकेट्स, जिसमें 4 तो 5 विकेट के हॉल हैं यार, 4-5 विकेट के हॉल हैं। आई एम थरली इम्प्रेस। तो नंबर 2 पे मैंने नाम रखा है मेहदी हसन मिराज का, समबडी जो शायद हो सकता है इंग्लिश मीडिया वो जानती भी होगी, पहचानती भी होगी, तो लेकिन मानती तो नहीं होगी, बात ही नहीं करते होंगे कि मेहदी हसन मिराज नाम का कोई खिलाड़ी भी एक्चुअली मौजूद है। आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली, आई नो देम वेरी वेल, सच्ची में। तो पहले पे जाडेजा, दूसरे पे मैंने नाम रखा है मेहदी हसन मिराज का। तीसरे स्थान पे एक्चुअली सरप्राइज वाला नाम है, क्यों? क्योंकि नाम है मिचेल सैंटनर का। अब मिचेल सैंटनर के आंकड़े अगर मैं देखूं, इनफैक्ट ये सबसे कम मैच खेले हैं, तो उनका सैंपल साइज सबसे छोटा है, 6 मैच मैंने कट ऑफ रखे थे, तो 6 तो भैया कम से कम खेलो, अब ये भी ज़्यादा नहीं खेलते, इनको ज़्यादा खेलने का मौका नहीं मिलता, पर 6 मुकाबलों में इन्होंने 300 रन बनाए, 6 मुकाबलों में 300 रन यानी कि 30 की औसत, और ही इज टेकन 33 विकेट्स, 6 मैच में 33 विकेट्स। दिस इज द लोएस्ट बार मैंने सेट की थी भाई, 6 मैच का रहेगा। वियॉन मुल्डर के बारे में भी सोच रहा था, पर मिचेल सैंटनर वंस अगेन जब इंडिया आए थे, एक टेस्ट मैच तो अकेले अपने दम पे जिता दिया भाई इन्होंने, पुणे इनके नाम था पूरी तरीके से। ठीक ठाक सी पिच थी, बहुत ज़्यादा टर्नर नहीं थी, पर मिचेल सैंटनर इन द फर्स्ट इनिंग्स, मिचेल सैंटनर इन द सेकंड इनिंग्स, 6 मैच के अंदर 300 रन। आई थिंक मिचेल सैंटनर डिजर्व्स टू बी देयर, थोड़े से कम सैंपल साइज के बावजूद आई एम गोइंग टू हैव हिम देयर। उसके बाद नंबर 4 पे मैंने नाम रखा है मार्को यानसन का, एक्चुअली जस्ट ओके यस, नंबर 4 पे मैंने मार्को यानसन का नाम रखा है। और मार्को यानसन के जब मैं आंकड़े देखता हूँ, मैं नीचे ना आंकड़े पे देख रहा हूँ, मैंने ESPN क्रिकेट इन्फो खोला हुआ है, मार्को यानसन के जब मैं आंकड़े देखता हूँ, 7 मुकाबलों में 200 रन है 25 की औसत से और 33 विकेट्स हैं, तो ही इज टेकन अ लॉट ऑफ विकेट्स एज वेल। वंस अगेन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी खेले, उसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन है। हालांकि वियॉन मुल्डर का नाम इस समय एकदम से सूची में बहुत ऊपर चला गया है, पर क्योंकि हम पिछले 2 साल की बात कर रहे हैं, तो वियॉन मुल्डर को भी वहाँ नहीं रखूंगा। हालांकि ये जो डबल सेंचुरी उन्होंने अभी बनाई जिम्बाब्वे के सामने, तो सडनली उनकी जो एवरेज है, बैटिंग एवरेज इस समय 80 की है, विकेट्स लेकिन 9 मैच में सिर्फ 16 ही हैं। तो वियॉन मुल्डर रन्स के मामले में तो बल्लेबाजों से बेहतर खेल रहे हैं, इस वजह से नंबर 3 पे भी खेले थे। लेकिन पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो नंबर 4 पर मैंने रखा है मार्को यानसन को, यानी कि अलग अलग नेशनैलिटीज़ के 4 खिलाड़ी हम पिक कर चुके हैं, रविंद्र जाडेजा, मेहदी हसन मिराज, मिचेल सैंटनर एंड मार्को यानसन। इंटरेस्टिंगली इनफ जिसमें 3 तो लेफ्ट हैंडर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, सिर्फ एक मेहदी हसन मिराज हैं जो राइट आर्म ऑफ ब्रेक और राइट हैंडेड बैटिंग करते हैं, पर बाकी लेफ्टीज का पलड़ा भारी है भैया। नंबर 5 पे मैंने नाम रखा है ग्लेन फिलिप्स का। अब ग्लेन फिलिप्स वेरी इंटरेस्टिंग नेम एक्चुअली, अनदर न्यूजीलैंड का गेंदबाज या कहूँ ऑलराउंडर, और ये एक्चुअली प्रॉपर ऑलराउंडर है, ये बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, कीपिंग भी करता है, फील्डिंग में भी ये उड़ना जानता है, ही इज़ आउटस्टैंडिंग। अब इन्होंने कितनी क्रिकेट खेली है पिछले 2 साल में, इन्होंने काफ़ी मैच खेले हैं, एक्चुअली उन्होंने 14 मैचेस खेले हैं। ग्लेन फिलिप्स हैज़ प्लेड 14 गेम्स, जिसमें 676 रन यानी कि 33 के ऊपर का एवरेज, और साथ में विकेट्स भी इनके नाम थे 31, तो 31 विकेट और 600 से ऊपर रन्स, अच्छा एक्चुअली बैटिंग एवरेज भी रहा है। और एशिया में जो मैचेस खेले हैं, जिसमें भारत के मुकाबले भी आप याद रख सकते हैं, वो श्रीलंका में जाके खेले थे, वो भी आपको याद आएंगे, तो वहाँ पर एक्चुअली प्रदर्शन इनका अच्छा रहा है। ऑफकोर्स टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अभी स्थापित नामों के रूप में आप नहीं देखते हैं, ही इज़ मोर ऑफ अ वाइट बॉल क्रिकेटर, इस तरीके से आप उनको देखना पसंद करते हैं, T20 ज़्यादा, फिर वनडे एंड देन टेस्ट क्रिकेट। पर जब मैं आंकड़े उठा के देख रहा हूँ तो नंबर 5 पे मेरे ही भाई लिस्ट में तो नाम ग्लेन फिलिप्स का आ रहा है सर। तो नंबर 5 पे मैंने ग्लेन फिलिप्स को रखा है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने 6 मैच का कट ऑफ रखा था, क्योंकि सब टीमें उतने मैच नहीं खेलती, सब खिलाड़ियों ने उतने मैच नहीं खेले हैं। एट नंबर 7 और रादर नंबर 6, नंबर 5 पे ग्लेन फिलिप्स हो गए, नंबर 5 पे ग्लेन फिलिप्स। अब नंबर 6 पे इंटरेस्टिंगली इनफ, नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग वन, क्योंकि मैं आंकड़े देख रहा था, तो मैंने कहा भैया आंकड़े देखते हैं। आंकड़े के अंदर ना बिलीव इट और नॉट, जो रूट का नाम आता है, तो बेन स्टोक्स साहब, आपका नाम तो नंबर 6 पे भी नहीं आया है। नंबर 6 पर भी अगर मैं नाम रखना की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो मैं वियॉन मुल्डर भी रख सकता हूँ, बाय द वे, वियॉन मुल्डर भी हो सकते हैं, वो जो रूट भी हो सकते हैं। जो रूट की मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जस्ट 23 मैच खेले हैं, 1919 रन हैं, तो ऑब्वियसली 51 की औसत से भाई ने बहुत रन बनाए हैं, पर साथ ही साथ ना जो रूट ने 16 विकेट्स भी लिए हैं यार, सिर्फ 16 विकेट्स भी हैं इनके नाम। जैसे वियॉन मुल्डर की मैंने देखा 16 विकेट्स है, तो इनकी भी तो 16 है यार।
हालांकि वियान मुल्डर की 9 मैच में 16 है, तो शायद आप उनका नाम ऊपर रखना चाहें, पर अगर आपका मन करता है आप जो रूट का नाम भी ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि रन्स बहुत सारे बनाए हैं। फिर आपको गस एटकिंसन का नाम भी याद आएगा। गस एटकिंसन के आंकड़े भी आपके सामने हैं, ही इज ऑल्सो डन वेल। आपको वियान मुल्डर का नाम याद आएगा, उनके आंकड़े भी खराब नहीं है, उन्होंने भी अच्छा किया है। उसके बाद आई जस्ट गो थ्रू इट। वॉशी सुंदर यार, वॉशी सुंदर के आंकड़े भी अच्छे हैं। उन्होंने भी एक्चुअली जितनी क्रिकेट खेली है उतने उनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। तो फिर जब मैं पूरी सूची बना तो नंबर 10 पे नाम आता है बेन स्टोक्स का। भाई बेन स्टोक्स यार, मतलब सोचो जरा, नंबर 10 पे नाम है सर। 2 साल से शतक नहीं आपने जरा टेस्ट क्रिकेट में एक भी। विकेट आपकी कुल मिला के कोई ज़्यादा है नहीं। बैटिंग की औसत भी 25-26 की है, बॉलिंग के अंदर भी कुछ इतनी ही विकटें हैं। लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। मैं आपको बता ही देता हूँ कितनी है। हाँ जी, 19 मैच में 28 को औसत है और 21 एक ही विकटें, इनकी कोई ज़्यादा विकटें भी नहीं है। 22 विकेट सर, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कोई आपको बताया ऐसी बात तो आप कह दो भाई आंकड़े देखो, आकाशवाणी देखो, तो जो सूची है इसके टॉप 10 में 10वें स्थान पे बेन स्टोक्स को मैंने किस तरीके से घुसाया है। वरना इनका नाम वहाँ पे भी आ नहीं रहा था। तो जो टॉप 5 हैं उनके तो इर्द गिर्द भी नहीं है। उसके बाद जो रूट ऊपर निकल गए, गस एटकिंसन ऊपर निकल गए, वियान मुल्डर ऊपर निकल गए, मार्को यानसन, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर, मेहदी हसन मिराज, रविंद्र जाडेजा, इतने सारे नामों के बाद आता है नाम बेन स्टोक्स का। हैरान हो आप लोग? मैं नहीं हूँ हैरान, क्योंकि इंग्लैंड वालों की बात ना इसी प्रकार की होती है। नाम बड़े बड़े रख लेते हैं, दर्शन बड़े छोटे होते हैं, ऊंची दुकान होती है, फीका पकवान होती है, और नाच ना जाने आंगन टेढ़ा होता है। और ऐसे ही है यार, मतलब इस प्रकार का रहता है। अब सुनो मेरी बात, अब मेरे ना जाने का हो गया समय। आप फटाफट से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और मैंने करनी है 12 घंटे की ड्राइव। बाय द टाइम यू सी दिस वीडियो, हाँ 12 घंटे की मेरी ड्राइव शुरू हो चुकी होगी। मैं जा रहा हूँ LA से सैन फ्रांसिस्को। एक हाईवे है बड़ा तगड़ा सा, वो ओशन रोड है, उसके बड़े अच्छे से जाती है, पर 12 घंटे मुझे लगेंगे। 9 घंटे की तो ड्राइव है, 2-2.5 घंटे रुकना पड़ेगा बीच में, कहीं ना कहीं बीच बीच में स्टॉप्स होंगे। सो इट्स वेरी वेरी पिक्चरेस्क। होपफुली आई विल बी एबल टू शेयर सम वीडियोस। अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरे लिए सोने का समय हो गया है। रात के मेरे पास बज चुके हैं 11, आपके यहाँ हो चुके हैं दिन के 11:30 बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस। तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी भैया बजा जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।